एंड इंडिया में मोस्ट गूगल क्वेश्चन भी ये है कि क्या मेरी एआई मेरी जॉब लेगा. तो who should be scared of this and should they be scared or not? सो इसमें भी एक्चुअली टू स्कूल्स ऑफ थॉट है. एक रियलिटी ये है, एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी जो ऑटोमेशन के लिए आता है, एंड बाय द वे whatever in the name of invention, whatever things we are doing for last 200 years, most of those things are one way or the other way to replace the human labor. आदमी का काम कम करके ऑटोमेशन लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, है ना. और इसी का सब कुछ हम लोग वो डिफरेंट टोल गेट्स बनाया है कि रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 2 3 4 जितना भी है. तो हर एक रिवोल्यूशन में एक देखा गया है कि एक्सपर्ट्स लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 के बाद तो आदमी के पास बिल्कुल जॉब नहीं रहेगा. सेम इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2 एंड 3. लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो गया. रिवर्स कैसे हो गया कि देखा गया कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट में क्या होता है कि जॉब लॉसेस होता है ऑफ कोर्स. क्योंकि क्या होगा, अभी इंडस्ट्री आ गया, इलेक्ट्रिकल मशीन जो 100 लोग करते थे पहले वो अभी एक मशीन कर सकता है, तो शॉर्ट टर्म में वो जॉब लॉसेस होता है. मिड टर्म में एक इफेक्ट होता है जो कि क्या होता है, जो मशीन को लगने वाला स्किल है, मतलब वो सब फैक्ट्री को लगने वाला स्किल है, उसका शॉर्टेज हो जाता है. मतलब मशीन चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, मशीन का जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्वालिटी चेक करने के लिए चाहिए, मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए भी ये चाहिए, मशीन का कोई प्रॉब्लम हो गया उसको सॉल्व करने के लिए इंजीनियर चाहिए. तो वो सब जो जॉब रोल है उसका स्कार्सिटी हो जाता है और उसका डिमांड बढ़ते हैं. ये दिस इज अ मिड टर्म इफेक्ट. तो क्या करते हैं आदमी लोग, ये सब स्किल्स लेना चालू करते हैं, सर्टिफिकेशन करना, पढ़ना या खुद सीखना, जो भी करना ये करना. ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है, ये जो अभी फैक्ट्रीज, मतलब मैं सेकेंड रिवोल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या थर्ड वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में, ये फैक्ट्रीज क्या होता है स्केल अप कर देता है. मल्टीपल फैक्ट्रीज आ जाता है, जैसे कि यूरोप में हर एक जगह में फैक्ट्री, अमेरिका में हर एक जगह में फैक्ट्रीज लग गया, सब कुछ फैक्ट्रीज हो गए. तो डिमांड 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ जाता है वो सब स्किल्स का. तो एज ए होल हम लोग क्या देखा है, ये मतलब ये जितना भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म में जॉब लॉसेस हुए डेफिनेटली. मिड टर्म में जो अभी नया स्किल है मशीन आने के बाद, वो स्किल का डिमांड बढ़ गया तो आदमी लोग वो स्किल सीखना चालू किया ये करके. लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, बिजनेस स्केल अप कर दिया तो ये स्किल्स का डिमांड और ज्यादा बढ़ गया, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गया, तो जॉब और ज्यादा प्रोड्यूस हो गया. ओके, 1 गुना 2 गुना नहीं, 10 गुना जो जॉब प्रोड्यूस हो गया. तो ये फेनोमेना जो है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, हम लोग इंडस्ट्रियल 1 2 3 4 3 में देख के आ चुके हैं. तो कुछ एक्सपर्ट्स का बताना है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, व्हिच इज अ कॉग्निटिव इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेसिकली, इसमें भी यही होने वाला है. शॉर्ट टर्म में जॉब जा रहा है, मिड टर्म में स्किल का डिमांड बढ़ेगा, मतलब एआई डाटा साइंस, ओके, डाटा इंजीनियर्स का डिमांड बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. लेकिन देयर इज ऑल्सो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट कि बाकी जितना भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गया है उसमें मशीन का क्या मसल पावर बढ़ा था, मतलब इट कैन डू मोर जॉब्स देन ह्यूमन. लेकिन दिस टाइम ये यूएसपी को, जो ह्यूमन का यूएसपी है उसको टच कर गया है, कॉग्निटिव एलिमेंट भी मशीन के अंदर आ गया है. तो इस बार सिचुएशन थोड़ा सा वो सिचुएशन जैसा नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स जब लॉसेस होगा, जॉब ट्रांजिशन के टाइम पे थोड़ा लॉसेस ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा डेंजर इस बार है, बिकॉज दिस इज ए कॉग्निटिव इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिकॉज मशीन हैज नाउ गॉट द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड व्हिच इज द यूएसपी ऑफ द ह्यूमन. तो यूएसपी को अभी टच कर गया, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है तो उसको इस बार टच कर गया. सो दिस इज द मेन मेजर डिफरेंस बिटवीन